क्या कसूर है हसन रजी अल्लाह तआला का, क्या कसूर है? क्या वो फातिमा के बेटे नहीं है? क्या वो अली रज़ी के बेटे नहीं है? बल्कि हुसैन रजी अल्लाह तआला से हर मामले में सीनियर है, अफजल है। बजाय ये लोग नहीं बयान करेंगे, उनके महासिन नहीं बयान करेंगे, उनके कारनामे नहीं बयान करेंगे, इसलिए कि हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक लड़ाइयों से नहीं था, वो अमन पसंद थे, सुलह पसंद थे, इसलिए ये उनका, बल्कि इनकी बाज किताबों में जिक्र खैर तो दूर की बात जिक्र शर है। से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा बाकी बेटियों को अहले बैत नहीं मानते, हत्ता कि फातिमा रज़ी अल्लाह की वालिदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी अहले बैत में से नहीं मानते ये लोग। इतना सवाल ये इतना कॉमन मतलब है, बहुत इतनी इंटेंसिटी मतलब कभी सुनने में नहीं आया था। मतलब जैसा तमाम अहले सुन्नत को मतलब ये समझा जा रहा है कि मतलब ये सब नाज़बी है, मतलब यहाँ तक की बात आ गई। मतलब तो ये तो पहले कभी सुनने में नहीं आया था। मतलब एकदम से एकदम से इतना देखो खतरनाक मेरे भाई, ये आजकल ना ये अली मिर्जा और उसके जो चेले चपाड़े हैं, ये लोग ये इल्जाम लगाते कि अहले सुन्नत या अहले हदीस ये लोग अहले बैत का जिक्र नहीं करते, अहले बैत को मानते नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना अहले बैत को अहले सुन्नत अहले हदीस मानते हैं, उतना अहले तशय्युअ भी नहीं मानते। अहले बैत के कुल 3 गिरोह हैं। एक तो नसबी रिश्ते से अहले बैत आते हैं, दूसरा शहरी रिश्ते से, और तीसरा जो वला से यानी गुलामों से। ये 3 ग्रुप अहले बैत का। इन तीनों में से 2 ग्रुप को तो सिरे से अहले तशय्युअ मानते ही नहीं है, यानी जो शहरी रिश्ते से आते हैं ना, यानी जो अज़वाजे मुताहरात हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, ये पूरा ग्रुप इन्होंने अहले बैत से गायब कर दिया है। और फिर वला से जो आते हैं उनको भी किनारे लगा दिया उन लोगों ने। हत्ता कि जो फर्स्ट ग्रुप है नसब, उसमें से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा बाकी बेटियों को अहले बैत नहीं मानते, हत्ता कि फातिमा रज़ी अल्लाह की वालिदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी अहले बैत में से नहीं मानते ये लोग। बनाते रसूल को अहले बैत में से नहीं मानते ये लोग। और इसी तो ये तो मसला हुआ कि मानते नहीं है अहले बैत को। तो बताइए, अहले सुन्नत अहले हदीस से ज्यादा अहले बैत को कौन मानने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस तमाम अहले बैत को मानते हैं, चाहे वो नसब से आते हो, चाहे वो ससुराली रिश्ते से आते हो, चाहे वो वला से आते हो, सबको मानते हैं, सबका एहतराम करते हैं। तो ये लोग मानने में भी कई ग्रुप को गायब कर दिए, नसब में से भी कई लोगों को ये लोग हटा दिए, और फिर जिनको ये मानते भी है ना, उनमें से भी सिर्फ चंद लोगों का ये तस्करा करते हैं, चंद लोगों का, सबका जिक्र नहीं करते। यानी जिनको मानते भी हैं उसमें से भी किसका जिक्र करेंगे? ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिक्र करेंगे, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिक्र करेंगे, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का जिक्र करेंगे। ज्यादातर इनका जो जिक्र होता है अली हुसैन, बस यहीं तक इनका मामला पूरे इसी 2 नाम के इर्द गिर्द ये पूरा चलते हैं, इसी 2 नाम के नाम। बाकी हसन जो अहले बैत में औलादे अली और फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा में सबसे सीनियर है, उनका जिक्र ये लोग नहीं करेंगे, उनके फजाइल ये लोग नहीं बयान करेंगे, उनके महासिन नहीं बयान करेंगे, उनके कारनामे नहीं बयान करेंगे, इसलिए कि हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक लड़ाइयों से नहीं था, वो अमन पसंद थे, सुलह पसंद थे, इसलिए ये उनका, बल्कि इनकी बाज किताबों में जिक्र खैर तो दूर की बात जिक्र शर है। इन्होंने बुरे बुरे अलकाबात से नवाजा है हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को। क्या कसूर है हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का? क्या कसूर है? क्या वो फातिमा के बेटे नहीं है? क्या वो अली रज़ी के बेटे नहीं है? बल्कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से हर मामले में सीनियर है, अफजल हैं, बड़े हैं, उम्र के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, सहाबियत के लिहाज से, हर लिहाज से आगे हैं वो, लेकिन फिर भी ये उनका तस्करा नहीं करते। अच्छा, जिनका तस्करा करते भी ना अली और हुसैन, उनका भी तस्करा सिर्फ लड़ाइयों से जोड़कर करते हैं। बाकी ऐसा लगता है इन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाइयों के अलावा कुछ नहीं किया, और लड़ाइयों में भी सिर्फ वो लड़ाइयां जो आपस में हुई हैं, जमल, सिफीन, करबला। बाकी अहले बैत ने जो बहादुरी दिखाई है कुफार के मुकाबले में, जंगे बद्र जो इस्लाम की पहली लड़ाई है, उसमें सबसे पहले कुफार का जिन लोगों ने सामना किया, वो तीनों, चाहे वो अली रजी अल्लाह अन्हु, हमजा रजी अल्लाह अन्हु और उबैदा इब्न हारिस, ये तीनों अहले बैत में से। इनकी बहादुरी कभी नहीं बताएंगे। जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु जंगे मुता में जो बहादुरी दिखाई, इसका जिक्र ये लोग कभी नहीं करेंगे। और इसी तरह से जो अहले बैत ने जो असल उनकी लड़ाई है, जो दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्तदरक हाकिम में सही रवायत है, अल्लाह के नबी ने सय्यदुश शुहदा कहा है, अल्लाह के नबी जिनको सय्यदुश शुहदा कहा है,
वो टाइटल उनसे छीन के ले जाके हुसैन रजी अल्लाह ताला पर फिट कर रहे, वो सैयद शुहदा है। आप सोचे इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म अहले बैत पर, और ये अहले सुन्नत को आंखें दिखाते हैं कि अहले बैत को नहीं मानते। अल्लामा एहसान इलाही ज़ेर रहमतुल्लाह की किताब पढ़ें आप, अशिया वालुल बैत, बहुत सारे नमूने उन्होंने नकल किए, बहुत सारे हवाले नकल किए कि उन्होंने अहले बैत की शान में कितनी गुस्ताखियां की हैं, कितने नाजिबा कलमात कहे। तो ये वो लोग हैं, ये इस लायक है, कहने के लायक हैं कि ये अहले सुन्नत अहले बैत को नहीं मानते। तो आप सच्चाई का सामना करें, हकीकत की दुनिया में उतर के देखें, अहले सुन्नत अहले हदीस से ज्यादा अहले बैत को मानने वाला कोई नहीं है। इन्होंने अहले बैत को बहुत सारे अहले बैत को किनारे कर दिया है, जिनको माना भी है उनका भी जिक्र नहीं करते हैं, जिनका जिक्र करते हैं उनको भी सिर्फ लड़ाइयों से जिक्र करते हैं, लड़ाइयों में भी सिर्फ आपस की लड़ाइयां, बाकी इनके यहाँ अहले बैत का कोई मकाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। एक मिनट, ये बहुत अच्छा इब्ने दाऊद भाई ने पेश किया है कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जो कुस्तुनतुनिया, जिनके बारे में तमाम तारीखी किताबें मुत्तफिक हैं, मुत्तफिकुल लिसान होकर बताती हैं कि जो यजीद गए थे कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए, उसमें हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला के अलावा भी कई मार्कों में और कई जंगों में शामिल रहे, उनका ये लोग तस्करा नहीं करते ना, इनकी नजर में उसका कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ वो जो करबला में जो कुछ हुआ वो भी सिर्फ हुसैन रजी अल्लाह की जिंदगी के आखिरी 5 मिनट, बस, उसके अलावा ये कुछ नहीं जानते। हुसैन रजी अल्लाह की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ आखिरी 5 मिनट, वो भी गप झूठ, जो शीर रुवात ने, राफजी रुवात ने जो गढ़ा है वही जानते, उसके अलावा ये कुछ नहीं जानते। इसकी दलील है ना, एक बंदा क्या कहता है यूट्यूब पे, कहता है कि अहले सुन्नत ने अहले बैत से हदीसें नहीं लिया, हसन हुसैन से कोई हदीसें नहीं लिया, अली रज़ा हदीसें नहीं लिया। अल्लाह के बंदे, पढ़ेगा तब ना, तू सिर्फ करबला करबला करता, मातम मातम कर, तुझे क्या पता कि अहले सुन्नत ने बाकायदा अली रजी अल्लाह ताला से हदीसें ली हैं, हसन हुसैन से हदीसें ली हैं, कुतुबे सित्ता में सबसे हदीसें मौजूद है, अली रजी अल्लाह ताला से हदीसें मौजूद है, हसनैन से हदीसें मौजूद है, लेकिन ये तुम कभी पढ़ते नहीं, तुम्हारे स्टेजों पे कभी सुनाई नहीं जाती ये बातें। बल्कि हम लोग कुनूत में, कुनूते वित्र में हमेशा, हर साल, बल्कि हर दिन जो एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, ये दुआ तमाम सहाबा में सिर्फ और सिर्फ अहले बैत में से हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की, बाकी किसी से मरवी नहीं है। तो ये अहले बैत का ये जिक्र जो इल्मी खिदमात हैं और जो जैसे रफाही खिदमात हैं और जो इबादत में उनका मकाम है और जो खिदमत खल्क में उनके कारनामे हैं, जाफर बिन जाफर का रजी अल्लाह ताला अन्हु और जो दूसरे अहले बैत हैं, इसका ये लोग कोई तस्करा नहीं करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे और फिर उल्टा इल्जाम लगाएंगे कि अहले सुन्नत इनको नहीं मानते। नाज़रीन कराम, ये जो आपके सामने चार्ट लगा है, ये चार्ट है अहले बैत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से अहले सुन्नत ने कितनी रिवायतें ली है, ये आप देख सकते हैं। तो शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफ़ीज़हुल्लाह ने जो कहा ना कि बहुत सारे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अहले सुन्नत अहले बैत से रिवायतें नहीं ली, तो ऐसा कहने वालों में साहिल अदीम और दूसरा मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द पड़ोसी मुल्क का है, ये भी दोनों ने ये बात कही है। तो आप देख सकते हैं कि अहले बैत से अहले सुन्नत ने रिवायतें ली है और बहुत सी रिवायतें ली है, बल्कि सही बुखारी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायतें कम है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायतें ज़्यादा है।